So, Advocate Ripunjay Mishra, भाई वेलकम टू मुंबई थैंक्स। एंड आई होप भाई बहुत अभी तक जब से आए हो एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है हाँ, तुम्हारा. इट्स गुड। So, being a law practitioner, as you practice in High Court in Lucknow, तो why do you think आज के इसमें मैरिजेस नहीं वर्कआउट कर रहे? Is it feminism? Well, I stand by it. हाँ, आई हैव अ वेरी गुड I stand by it गुड completely. ऑब्जर्वेशन फॉर इट। Yes. पहले क्या होता था ना कि एक आदमी को करियर बनाना होता था, दूसरे आदमी को उस पर डिपेंड रहना होता था। प्लान वो सिंपल, तो इट वाज वेरी इजी टू एग्जीक्यूट। तो शादी की एज 21 साल 22 साल होती थी। अब एक आदमी को करियर बनाना है, उसको खर्चा चलाना है, और दूसरे आदमी को करियर बनाना है और इंडिपेंडेंट होना है, डिपेंडेंट रहते हुए। बिल्कुल. मेरा पैसा मेरा पैसा, तेरा पैसा पैसा मेरा हमारा पैसा। पैसा नहीं, और मेरा पैसा, तेरा पैसा हमारा पैसा. माय मनी इज माय मनी, योर मनी इज आवर मनी. हाँ, तो टिपिकल अब ये है सिचुएशन, है ना, कि पहले 21-22 में शादी हो जाती थी, करियर बना नहीं बना लोग शादी कर लेते थे। एंड वो एज ऐसी होती थी कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिंगल ऑन कर लेते थे, एंड थोड़ी बहुत कहीं तो ऑनेस्टी और लॉयल्टी भी नाम की चीज थी कि, या फिर यूं कह लीजिए कि इंस्टाग्राम नहीं था जहाँ पे आप हिला डिला के मतलब पूरा शो ऑफ कर दें, एंड आपके पास उतने सारे मेल्स का एक्सेस नहीं था कि आपको वहीं सेटिस्फाई होना है या फिर वहीं से पैसे जो आने आने हैं। नाउ यू नो कि मल्टीपल वेज देयर यू कैन अर्न मनी थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू साहिल, थ्रू स्केटिंग ऑन प्रिविलेज. फेमिनिज्म के बारे में बोल के, We are equal, we are और equal. या फिर I want the CEO salaries, but I don't want the coal mine shift. एलिमनी के बारे में कि यू वांट टू लाइक, डू यू अपोज डाउरी? यस आई अपोज इट। डू यू अपोज एलिमनी? नो आई डोंट। वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भीख मांगने का, वो कैसे छोड़ेंगे हम? तो ये सारी कंडीशंस हैं कि पहले लोग एडजस्ट कर लेते थे, बट अब गर्ल्स का क्या है कि एक 30 साल का आदमी अपने पीक पे नहीं पहुंचा, अभी हाफ कहीं पे है, वो करियर बना रहा है, और एक 32 साल का आदमी है, वो थोड़ा सा आगे निकल चुका है, एक 34 साल का आदमी है। देन गर्ल्स स्टार्ट कंपेयरिंग, गर्ल्स के माँ बाप भी कंपेयर करना शुरू करते हैं कि हु इज अर्निंग मोर, किसका करियर ज्यादा सेटल, किसके घर पे ज्यादा प्रॉपर्टी है। चॉइसेस बहुत हैं, है ना। तो एब्सोल्युटली. चॉइसेस जब ज्यादा हैं तो यहाँ पे तो भ्रम तो हो ही जाएगा ना, किसके साथ जाना है, कहाँ पे ज्यादा पैसा मिलेगा, एलमनी कहाँ ज्यादा मिल सकती है। तो दिस इज अ Financial बिजनेस। exit plan, absolutely. So, bhai, the main reason marriage is falling apart is I would say, I would put in a nutshell is अपने अपने रोल पे नहीं स्टिक कर रहे, यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं. इट्स नॉट अबाउट ओनली रोल, है ना। हम्म. फर्स्ट रीजन इज पीपल हैव ऑप्शंस नाउ, पीपल आर लुकिंग एट द बेटर थिंग। अब मैं जिम जाता हूँ मान लो, राइट, तो मैं कोई एवरेज चीजें देख ही नहीं रहा हूँ। मैं जिसको देख रहा हूँ वो स्टेरॉइड लेके बाइसेप्स दिखा रहा है, सबकी बॉडी बफ्ड है ना, सब श्रेडेड हैं, किसी की लीन मसल, किसी की हैवी मसल। देयर इज नो एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम, देयर इज नो एवरीथिंग ऑन फेसबुक। एंड तो इंस्टाग्राम पे ना ये जो एल्गोरिदम है कि सबसे बेस्ट निकल के आता है, एंड यू आर सिटिंग एट योर होम, आप बैठ के देख रहे हो कि कितने बेस्ट लोग हैं बाहर, कितने बेस्ट लोग हैं, एंड देन यू लुक एट योर हस्बैंड। ये कैसा है? एब्सोल्युटली. इसके ऊपर एक आई थिंक मैंने कोई यूएस का कोई रील देखा था एंड दिस मेड सो मच सेंस दैट बंदा इतना हेल्पलेस फील करता है. कैन यू इमेजिन? फर्स्टली अंडरस्टैंड, लड़कियां जो पोस्ट कर रही है, क्यों क्यों लगता है तुमको क्यों पोस्ट कर रही है वो लोग? मैं उनका आंसर तुमको देता हूँ. पहली चीज बोलते हैं वी आर डूइंग इट फॉर आवरसेल्व्स, इट्स ओनली फॉर अस एंड फॉर आवर फ्रेंड्स. तो मेरा काउंटर है व्हाई नॉट इन योर फोन गैलरी? It's for yourself, right? Why you put it out for the world to freaking go and like and comment and then you feel good about it? So the answer is it's not even for attention. Attention तो बाद में. उनका survival है validation. Have you ever noticed they need constant validation to survive? Like someone has to freaking validate about their external appearance. Why would they go out? इतना क्यों post? भाई obsessive है. So अभी क्या हो रहा है? उसको करोड़ों likes आ रहे सिम्स बैठे DMs में slide कर रहे. Who would not love attention in life? Who the fuck would not love attention? Tell me. दो लौंडे अपने से अगर दो लड़के भी अगर तुम्हारे पीछे फैन हो जाते हैं, it feels good. If someone is praising me for something like, but फर्क इसमें कि you earn it and उधर they are born with it. But now क्या हो रहा है? वो likes और comments उस चीज को validate कर रहा है. Now you are falling behind when it comes to compete with them. Like you said, options, which is true. And वो बंदा इतना helpless हो जाता है. And जब वो बोलता है कि मत करो, from boundary perspective, because there is something called exclusivity, you're with me, you're freaking my freaking girl, we are in a relationship, don't do it. So that becomes misogyny, that becomes
controlling, that becomes possessive, insecure. सबसे most important इनका एक ही And what card is misogyny for you? है. I don't know because I never used that. For them, a guy with boundaries and restriction is misogynist, which is absolutely freaking narcissistic view. Just because they are not, just because उनको करने नहीं मिल रहा जो उनको करना है, उनको लगता है misogynist. भाई अगर एक सोल्ड आउट गाड़ी पे फॉर सेल का टैग लगाने का शौक है वो गाड़ी को, तो लगाने दो भाई, वो गाड़ी भाड़े पे चलेगा जिंदगी में, कोई फाइनल बायर उसका आने नहीं वाला है. सो दैट्स द थंब रूल भाई. वेयर इज द एक्सक्लूसिविटी? ओके, सिंपल क्वेश्चन. एक अगर बंदी इतना इजीली एक्सेसिबल है दुनिया को, सब लोग डीएम में एक्सेस कर पा रहे, प्राइवेट तो करके नहीं रखा रहेगा अगर इतना ओपनली डालना है तो. मेरे को एक बात बताओ, कोई भी बंदी जो इतना इजीली अवेलेबल है दुनिया के लिए, वो बंदा उसके लिए एफर्ट ही क्यों डालेगा? Why would he quote for a woman that she's so easily accessible by the entire society? This is the biggest red flag that you're so freaking socially active. See, understand, sexually vulnerable कौन है? It is a female. It is female, not male. बंदे अगर अभी भी अपन तुम और मैंने फोटो निकाल के डाल दिया तो भी 10 लाइक नहीं आएंगे भाई. किसी को इंटरेस्ट नहीं है. बट एक एवरेज decent फीमेल अगर डालती है, people would freaking come for sexual favor because naturally यार. तो अगर तुम किसी को एक्सक्लूसिवली बना रही हो पार्टनर, सो तुम्हारा अगर तुमको बोलना पड़ रहा है ना उसको कि भाई देखो ये सब बंद करो, यू ऑलरेडी लॉस्ट है. अगर उसको थोड़ा सा भी होता ना तो पहले ही वो सब डिलीट करे तुम्हारे लिए. इट इज एज सिंपल एज दैट. बट देन फॉर देम इट इज कंट्रोलिंग. तो इस वजह से वो आदमी है ना, जो समझो हस्बैंड या बॉयफ्रेंड है, ही वुड एट द एंड ही वुड जस्ट गिव अप, क्योंकि शी इज गोइंग टू डोमिनेट विद दैट सेइंग की, बिकॉज आधे मर्दों को इतना डेप्थ में समझाने नहीं होता है, दे एक्सेप्ट इट, और वो लोग उसको उसी का फायदा उठाते हैं. उसको पता है कि दब रहा है, उसको शेम करो, गंदा इनसिक्योर बोलो, पोजेसिव बोलो, कंट्रोलिंग बोलो, एंड देन ऑप्शन जब सिक्योर हो जाएगा इसके इस पे लात मार के निकल जाओ. दैट्स व्हाट हैपेंस. मैं नहीं बोल रहा, रियल लाइफ एविडेंस है. यही तो दिख रहा है बाहर. नौकरी में यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, शादी में यू आर इन्वेस्टिंग. Investing what? Investing nothing. A man has to invest prior to women to even get her to date. Who has to bring in value to the table more? Who has to bring in more utility to the table? Compare like दोनों में. I'll give you a simple example. डेट करना है, एक बंदे को लड़की पसंद है, हाँ, चेस कर रहा है उसके पीछे, बंदी को पता है यस he is behind me, he is actually attracted to me and she is interested है, और अब वो शुरू किया डेट करना. 3 महीना 6 महीना पकड़ते चलो, बहुत प्रैक्टिकल, 6 महीने तक डेट ही चल रहा है, सिर्फ घूम रहा है, ले जा रहा है, खा रहा है, पी रहे मस्त. आफ्टर 6 months ही गोश्त है. क्या हो गया? बंदे का सब गया, टाइम, पैसा, पेट्रोल, जो भी है, घुमाना फिराना सब. बंदी को क्या मिला? All the freaking thing that she could have actually gotten from a boyfriend. Even he would protect. अगर वो 6 महीने में कोई छिछोरे आते तो हीरो बनने का और एक मौका. अरे डायरेक्ट घुसता और impress हो जाएगी, सिंपेश्वरीगिरी करता हूँ. To even get them on a fucking coffee table, you need to invest first. They don't have to do any freaking thing. Can you imagine कितना obvious है वो चीज? This proves कि you're born with the value, beauty. An average freaking woman literally एक थोड़ा सा हिंट दिया, 10 लौंडे लाइन लगाए. Which is so fact. like whose fault it is? It's a fault. अगर भाई एक लड़की के पीछे वो लड़की अच्छा वैसा पूछ रहे हो तो वो भाई वो तो वीक मैन, weaklings, simps, and I don't blame them. See, young, when you're young, it happens. I'm not even saying हर बंदा पैदा होते एकदम strong Andrew Tate बन रहा है, नहीं. But I'm saying कि that's what it is. Initially कुछ लोग probably some would learn कि fuck I was a simp, I should actually stop it now. मेरे को अपना worth realize हो गया and I have to work. होता है. And कुछ लोग realize करते fuck this is working for me. Let me adapt the change. अरे ये तो काम कर रहा है. ये तो काम कर रहा है. हाँ मैं हाँ मिला तो she will let me hit. But she's not, bro. She's not gonna let you hit. She's smarter than you because she has the emotional manipulation. She is fucking queen of emotional manipulation. Understand this. See how nature has balanced. We are physically stronger. जैसे biologically differed है bone structure, तुम्हारा muscle mass, density, जो भी फर्क है. So they are gifted with emotional वाला game. That's the balance. So अगर तुम physically strong हो, she cannot confront you directly. That's the reason they do not go for direct confrontation. They go for indirect. इसीलिए देखना drama, cancel you, ruin your freaking reputation, social exclusions, ये सब use करता है वो लोग. And that is how they have to survive in this society because direct confrontation नहीं कर सकता. अभी 10 में से 9, sorry, कोई एक कर देगी. I'm not denying. World functions on generalities and majorities. So this is for most women. Okay, don't get offended. अगर तुम एकदम 1% वाली हो तो बहुत बढ़िया. I actually respect that. It's really a good sign if you have preserved your qualities for the men that you want in your life.
it's salute है भाई 2025 में if you have preserved all the qualities I highly respect those women honestly भाई it's not easy you get influenced and you also look down upon by other girls दो जो वैल्यू लेके आए थे उन लोग ने गला दिया अब सडनली they came across this almost pure virtuous girl तो उसको लोग बोलेंगे अबे तू क्या पागल है क्या वो सब जगह मुंह मार रहा तू क्या कर रही चल so I respect that. So I was coming back to the point, a man has to literally bring in. So when you say invest, she's investing nothing, bhai. To be honest, no offense. She ठीक है घर छोड़ के आया. Those all do not give me on the emotional level पे. Logically, what I'm saying is investment का मतलब कि let's suppose that you are going to have some startup. Investment क्या है? दहेज आप देते हो, लड़की की तरफ से दहेज आता है. Right? It's an investment. कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपको वो रहना कहाँ पे, आपको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इम्प्रूव करना है, इनके घर में जाके करना है कि उनके घर में जाके करना है. I'll actually stop यहाँ पे before going ahead. Dowry. First of all, दहेज understand it's not about money, it is about the context जिसमें दिया जा रहा है. दहेज और एलिमनी का फर्क क्या है? दहेज इज when you commodify your own daughter. एक प्रोडक्ट की तरह प्राइस टैग लगाते हैं इतने में ले ले भाई मेरे, which is wrong. इसमें सब इन्वॉल्व है, सोसाइटी, आई थिंक हस्बैंड एंड alimony is a systemic imbalance, like to compensate for probably she might have sacrificed कुछ भी तुम्हारे साथ रह के she could have become नासा को टक्कर दे देती थी, शायद एलोन मस्क को घर पे रख लेती थी बाथरूम धोने को, उस लेवल का उसका स्किल था और तुमने उसको तुम्हारे वजह से वो कर नहीं पाई. तो both have to be actually reformed. दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग है. एक लड़की का पूछा था कि वो इज इट ओके लाइक आर यू ओके विद डावरी? नो, बट आर यू ओके विद एलिमनी? यस. उनका आर्गुमेंट वो क्या बोलती है कि दोनों में चॉइस है. ये बहुत फेमस रील है भाई, ये तो मैंने इसके ऊपर रिएक्ट भी किया इंस्टा पे. बाय द वे मेरा इंस्टा का चैनल है, मैं तो बोलूंगा भाई बुरा लगे या नहीं लगे सच तो मैं बोलूंगा. तो उसमें वो लड़की ने बोला दोनों में चॉइस है, तूने चूज किया मुझे डिवोर्स देने का और चूज किया डाउरी लेने का, बट मुझे मेंटेन करने को अगर सॉरी मेरे को तेरे को मेंटेन करना पड़ रहा है तो ये तेरा चॉइस है, तू छोड़ के जा रहा है. तो भाई क्या लॉजिक है? सिंपल एग्जांपल मैंने उसमें यू आर एक्सपेक्टिंग लॉजिक and I'm very surprised. That is something literally foreign to them. I'm surprised कि you are expecting logic. Shit, I'm so sorry. I apologize, guy. I think that's too much of an expectation from feminists. So, I mean, logic, they do not function on logic. Self-contradiction is what they live by. They work on beauty. You can expect beauty from them. You can. So, ये for the viewers. So, simple example है, तुम एक लोन पे बाइक लेते हो, वो भी नई बाइक है भाई. तो एनीवेज लोन पे बाइक लेते हो और तुम 10 साल का लोन है, जो भी है 10 साल तक मैंने बाइक चलाया, उसका मेंटेनेंस भरा, सर्विस चार्जेस भरा, जो भी, और 10 साल तक मैंने लोन इंटरेस्ट का चुका रहा हूँ. अब मैंने बाइक बेच दिया, लोन चुका दिया, बाइक बेच दिया, उसका सर्विस चार्ज. अब बाइक बेचने के बाद भी लोन और इंटरेस्ट और मेंटेनेंस चार्जेस भरूंगा क्या? नहीं. अगर लोन चुका दिया तो व्हाई? तो व्हाई तुम लोग छोड़ के जा रहे हो? क्यों विमेन छोड़ के जा रहे हैं? क्यों? बिकॉज शादी मजा नहीं आ रहा, इट्स टॉक्सिक, इट्स वेरी टॉक्सिक. सो दैट मींस यू आर चूजिंग हैप्पीनेस, राइट? मैं छोड़ के जाऊंगी तो मैं खुश, सो व्हाई आई शुड कॉम्पेंसेट फॉर योर हैप्पीनेस? तू छोड़ के जा रही है ना तो फ्रिकिंग लीव, बट व्हाई द फक यू नीड मनी? एक आदमी जब जॉब टॉक्सिक हो जाता है, बहुत ज्यादा एकदम टॉक्सिक होता है, तो आदमी का पहला क्या रहता है? रिजाइन डालता हूँ, मेरे को बस निकलना है भाई यहाँ से, कैसे भी करके मेरा जो जितना काम किया मैंने उतना मैं सैलरी लूंगा और चेकआउट. उसके बाद वो रोता है क्या बैठ के, तुम लोगों ने मेरे को 10 महीने तक कहा, मेरे को भी उसके लिए भी पे करो, नहीं बोलता है. मतलब वो तो हो गया, FNF हो गया उसका, कभी वो सब हो गया भाई, मामला रफा दफा हो गया, वो आदमी निकल चुका है. You move on. That company is not obligated to pay you, no matter even if it exploited you or politics था, जो भी था, थंब रूल है. So अगर तुम्हारा भी इतना oppressed लग रहा ना, तो nobody would hang around उधर रोते हुए कि मेरे को भी मेरा एलिमनी दो. This proves it was never about oppression or toxic marriage. It was about financial exit plan, like you said. कहाँ invest करूँ? यही तो मैं कह रहा था. यही तो बोल रहा हूँ. This is not about toxicity and all. If it was really about oppression, you would not hang around so long. But the reason you hang around is because you know इतना आसानी से नहीं give up करते यार, उधर जैकपॉट मिस हो जाएगा. अब तो खैर हो गया है, 1 महीने के बाद भी लोग कर रहे हैं. कितना मांगते हैं यार men? They just need such basic thing. The most important thing क्या चाहिए उनको? दिमाग का दही ना करे. That's the only thing. They already. Why do they marry? अगर उनका बहुत सिंपल डिमांड है तो why do they marry? I told you. मेरे हिसाब से 2 रीजन, एक तो सोसाइटल प्रेशर और दूसरा है आधे से ज्यादा लोग दे वांट वंश. सोसाइटल प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, 2 different things.
सोसाइटी कुड बी, इट्स अ मास जेलेसी आई फील पर्सनली, बिकॉज सब सफर किए, सब खड्डे में गिरे, तू भी गिर हुआ है, मेरे को नहीं देखा जा रहा, तू अकेले मजे ले रहा है भाई, खड्डे की गहराई तू भी नाप अंदर उतर के, भले मेरे को खड्डे से लोग बाहर आते हुए नहीं दिख रहा, बट तू भी अंदर जाना चाहिए तो मजा आएगा. सो अगर अगर इफ इट वाज नेवर अबाउट जेलेसी, ओके सिंपल थिंग, सोसाइटी वाज सो वरीड अबाउट योर वेलबींग ना, तुम्हारे अच्छाई के बारे में इतना सोचते, तो बाकी इश्यूज के बारे में क्यों नहीं आ रहा है? बट द ओनली थिंग, द पर्सनल इशू बिकम्स द सोसाइटल इश्यूज ओनली व्हेन मैरिज कम्स इनटू पिक्चर. तो वन इज सोसाइटल प्रेशर, जिसके थ्रू कनेक्टेड है माँ बाप का प्रेशर, माँ बाप ने इज्जत बना के रखा है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, मैं बेटी की शादी नहीं हो रही है, 4 लोग मिश्रा जी तिवारी जी बैठ के उधर उनको ताने पे ताने पड़ रहे, अरे क्या बात है यार, मिश्रा जी शादी करा था बेटा. हाँ. सो ये दो इसमें फंस जाते हैं. अभी मैं अपने कोर्ट में जब था, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता था, तो वहाँ पे एक क्लाइंट आया, वो कहता है कि सर मुझे शादी से डर लगता है. आई गेट सो मेनी, कितने इनबॉक्स में मेरे को मैं वही बोलता हूँ भाई, ड्रमर बनोगे तुम. भाई तुम्हें शादी से डर लगता है? मैंने कहा किसकी शादी से डर लगता है, अपनी एक्स की या फिर इन जनरल शादियों से डर लगता है? कहता है मुझे खुद करना है, मुझे डर लगता है. मैंने कहा जब तुम्हें करना है तो तुम्हें डर क्यों लगता है? बिल्कुल. यू हैव ऑलरेडी मेड योर माइंड दैट यू विल डू दिस थिंग्स, राइट? आप मैरिज करोगे, आप एक बच्चे को पैदा करोगे जिसकी स्कूल की फीस भरोगे, जो पढ़ाई आपने नहीं की है वो उसको करवाओगे, एंड जो अपने लाइफ में आपने अचीव नहीं किया है वो आप ड्रीम फुलफिल करोगे किसी और के माध्यम से, देन यू हैव टू पे द प्राइस. है ना? तो डरने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है. आई कैन अंडरस्टैंड क्या उनका फियर है यार. मैं तो इतना नॉट इवन इंटरेस्टेड उस कॉन्सेप्ट में, आई डोंट इवन सी माई सेल्फ डूइंग इट, बट स्टिल आई कैन, मैं रिलेट कर सकता हूँ यार, कितना फटेगा एक चीज. वो एक समझे कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें तुमको उतरना है, और उसमें क्या हो रहा है वो तुमको साफ दिख रहा है. हाँ, तो डर तो होगा. आंसर इज वेरी सिंपल, है ना, कि अगर आपको हाइट से डर लगता है तो यू विल अवॉइड इट. आप ये क्यों कहोगे कि मुझे हाइट पे जाने पे डर लगता है? यू विल नॉट गो देयर. फैक्ट. देन बट इसका आंसर वो है कि हाँ, फॉर सपोज इफ यू हैव अ सिबलिंग, तो तुम एक टाइम पे वो चूज कर सकते हो कि यार तू कर ले, मैं मैनेज कर लूँ. बट अकेला, जो लोग अकेले है, सिंगल औलाद, फॉर लाइक ओनली सन, आई थिंक ही हैज नो चॉइस. वहीं पे आता है जो मैं बोलता हूँ, सोसाइटल प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, एंड पेरेंट्स कहीं ना कहीं, आई यू नो. वांट टू ऑब्जेक्ट इट. ओके. यू आर टॉकिंग अबाउट अगर आप सिंगल चाइल्ड हो तो पेरेंट्स का प्रेशर होता है. अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इकलौता बंदा है, ठीक है, उसको शादी करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि उसके बच्चे पैदा हों, उसका वंश आगे बढ़े. बिल्कुल. तुम कौन से पृथ्वीराज सिंह चौहान हो? तुम्हारी कौन सी विरासत है? 2x2 की खोली है या फिर कोई बहुत ज्यादा करो कि 4 करोड़ 5 करोड़ जो अमीर लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं. बिल्कुल. तुमको उस विरासत को बचा के रखना है, एंड यू फॉर दैट पर्पस यू वांट टू रिस्क अपनी भी लाइफ, आगे वाली आने वाली जनरेशन की भी लाइफ. एंड वहां पे आप जब आते हो उस कंडीशन पे कि अकेले हो, एंड आपको ये डर है कि मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा. यू आर नॉट स्केर्ड कि मैं ही खत्म हो जाऊंगा. ट्रू. यू आर स्टिल स्केर्ड कि मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा. तो यू डू नॉट नीड टू थिंक सो मच अबाउट फ्यूचर. टॉकिंग अबाउट मैरिज, व्हाट डू यू थिंक अभी के इसमें, इज हाउ गुड ऑफ एन ऑप्शन इट इज फॉर men, like from a, because you are handling so many cases on a day-to-day basis, so what do you think? Like for men, marriage was never an option. If you're a man, you will not be like, you will not like it to tied for a same girl for a lifetime, right? क्योंकि अब पहले भी आप देखोगे ना, राजा दशरथ के जमाने से भी तो the king is known for the like how much control he is having over the territory and how much luxuries he is having at home, है ना? तो मैरिज तो कभी मेल्स के लिए तो थी नहीं, क्योंकि इसमें हमें तो कुछ नहीं मिल रहा ना. I agree कि there is no tactical advantage a man can gain out of marriage. Advantage है for weaker male, female. Same, definitely, but considering दो चीज पे चलता है, एक है बायोलॉजी और एक सोसाइटल कॉन्स्ट्रक्ट, दोनों अलग है. Men are expected of monogamy, हाँ, बराबर, बट नेचर नहीं बोलता वैसा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं क्राइम चैनल एक टाइम पे करता था, एज इन आई शो हैंडल क्राइम शोज, I would not take the name of the channel या तो शो, एंड उसमें जब भी मैं देखता था 10 में से भाई, लाइक वी हैव टू सर्च रियल लाइफ स्टोरीज, ओके, जो रियल में हुआ है वो गूगल करता था. हाँ. सो 10 में से ऑलमोस्ट भाई ऑन एन एवरेज 8 या 9 मुझे हमेशा भाई केसेस वही दिखते थे, मेरठ मर्डर केस वाले, हमेशा. एंड वेरी रेयरली आई यूज्ड टू कम अक्रॉस थेफ्ट, मर्डर. सो इट लिटरली मेड मी थिंक कि भाई कुछ तो रीजन होना चाहिए ना भाई इसका. एंड देन as I also explored पहले like human psychology, उससे डॉट कनेक्ट होता है कि when you tie someone against his actual biological traits, तो उसका नतीजा वही होगा, you are forcing someone to be that he is not.
So in an attempt कि वो सोसाइटी के सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, ही इज ऑलवेज एट कॉन्फ्लिक्ट अपने साथ, मतलब बायोलॉजिकली वो हमेशा वॉर पे रहेगा. उसका रीजन एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. अगर एक रूम में अभी वी हैव 9 women और अगर उसने सबको इम्प्रेग्नेंट कर दिया, हाँ, हाउ मेनी टाइम्स डू यू थिंक दोज women कैन गेट प्रेग्नेंट नाउ? I think one time. I mean, logically or biologically, but that guy Logically. that guy could actually go around impregnating around 9,000 women if he wants to in 9 months. That literally proves the point कि man was designed to spread his seed. हाँ, Like he has to, like he is responsible for spreading his seed, and she is designed to secure a provider. She is designed to give him the offspring basically. इसीलिए enforced monogamy on men is the root cause of everything that you look around, every freaking thing, because he has to fulfill that. अभी कैसे करेगा? सोसाइटी में अगर तुमने किया हो, इसको ये नहीं है, वो नहीं है, साला बेशरम, ये वो, but people are doing it regardless. There's a reason why prostitution exists. Correct me if I'm wrong. I think maximum number of clientele that you see that actually go for prostitution is married men. yes. I could be wrong, but जितना मैं research किया थोड़ा Yeah, बहुत yeah. जाना, I have seen Why? the raids and all, so I can confirm it. it is right. So there's a reason. They have to fucking balance the societal image that they have as a husband. At the same time, they have to fulfill their fucking needs, the biological needs. People have to understand it. You cannot go bigger than biology. You cannot. There's no way. So what do you want? Like, you want to legalize more than one marriage, or like? I'm not saying ये करो वो move मत करो. I'm just saying कि this is the cause. But probably this could be the reason. So there are Because- multiple reasons. There are multiple reasons. For example, if you're saying कि men are not supposed to be monogamous, but if you read some like प्राचीन की किताब, you will find that women are 8 times more kamuk than men. It means that if a man needs 7 to 8 women or 10 women, similarly women also need it. Then, I don't think so, man. so like Because women, they're like sellotape. I'll give a very simple example. The more you use that, keep on using them, like reusing them as many times, the tape actually loses its glue, right? yes. Same thing is with women. They have a hormone called oxytocin. जितना मैं Yeah. जानता हूँ. हाँ, I'm not a there is- freaking, I'm not an in-depth biologist, but at least basic knowledge it's good to have. Happiness, happy hormones. It is called happy hormones. It's more than happy hormone. It's Hmm. उनका जो clinging ability होता है एक partner के साथ, that is based on that hormone. So the more they sleep around with as many men, that hormone gets literally imprinted by the DNA. So that's why sometimes casually they are called DNA collectors. And like any आजकल- proof of that, any scientific study? Absolutely, you can Google it. You can check it. And Apart from Google, I'm talking. I mean, there are research, like you can go chat. अभी के latest technologies, you can search for it. I'm not even making this up. So you can actually cross check. हाँ. But this is a very basic, पता है, Yeah. men में भी है वो, but it does not affect men as it affects women. उतना हद तक. So man can actually have multiple partners. He can still love that woman, protect and provide. अभी recently कुछ videos देखे मैंने, एक दो तुमने भी देखे होंगे. बंदे रिकॉर्ड कर रहे हैं और बीवियां मार रही है उनको. देखा होगा तुमने वो. उसमें वो जो हाथ उठा रही है उसके ऊपर. हाँ. Why do you think she would be able to do that? क्यों उसको लग रहा है वो कर सकती है? क्योंकि पहले दिन से उसने उसको बताया कि तू डोमिनेंट है, तू मार, मेरे को चलेगा. उसको रियलिटी चेक ही नहीं दिया बंदे ने. This goes to all women who think you can actually just do anything and escape the consequences. वो बंदा सिर्फ एक ही रीजन से हाथ नहीं उठा रहा है और उसको मालूम है क्या है वो रीजन. सबको पता है वो क्यों नहीं उठा रहा हाथ. बट लॉजिक क्या मालूम है उन लोग का? कि वीकर है हम लोग मार सकते हैं, बट यू कांट. You can. बट देन वो पता नहीं फिर उस पे कितने ये लगेंगे कितना. I'm not talking about the false accusation, but अगर आपको कोई मार रहा है, सेल्फ डिफेंस में नहीं सेल्फ डिफेंस तो छोड़ दीजिए. अगर कोई मार रहा है तो there is a clear thing from the legal side is that state cannot provide watchdog for everyone, है ना. Sometimes you have to protect yourself. And अगर कोई मार रहा है तो at that time you cannot call police, है ना. पुलिस को नहीं बुला सकते. And it doesn't matter if you are getting hurt, है ना. आप चक्कू से कोई मार रहा है, कोई हाथ से मार रहा है, तो थप्पड़ पड़ गया तो मारपीट शुरू. IPC का 323 325 लगना शुरू हो गया. अच्छा. आई थिंक कि उसको कवर करना चाहिए आपको भी. तो अगर कोई मार खा रहा है तो मार दो, तो थप्पड़, मारपीट का ही तो केस बनेगा ना उसमें. तो आप Despite knowing you actually not, you cannot whoop his ass,
because let's be very very practical and honest. एक बंदा इजीली एवरेज बंदा एवरेज कितने बंदे को अकेला लिपटा लेगा अगर उसको लिपटाना है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट उनको वही लगता है कि वो हाथ नहीं उठाएगा. सो बिकॉज यू आर अ वीकर सेक्स और यू आर वीकर, यू को पता है, सो स्टे इन योर लिमिट्स. व्हाई यू आर टेस्टिंग अ पर्सन हु इज एक्चुअली फ्रिकिंग, इफ ही गोज एप शिट, लाइक अगर उसने दिमाग घूम गया, उसको 2 मिनट नहीं लगेगा सुलटाने को. उसको 2 मिनट अगेन अगर लड़की का दिमाग सुलट गया कुछ नहीं तो भाई उसका उसका पूरा खानदान को निपटा सकती है वो. पता है ना कि डिस्ट्रक्शन किस लेवल का है. वही तो बोल रहा हूँ. मैं मारूंगा, मान लीजिए मैंने किसी लड़की को मारा, उसके 2 दांत निकल गए, उसने मारा, बस स्क्रैच लगा, हल्का सा थप्पड़ के लाल निशान पड़े, बट वो पलट के वार करेगी अगर लीगली तो पूरा खानदान निपट जाएगा. लॉ क्लियरली सेज दैट, Article 21 clearly states that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. है ना? And if someone slapping you, someone is beating you, then it is against your dignity. So at least preserve that dignity for yourself. Again, we are not actually किसी को हम लोग बढ़ावा नहीं दे रहे ये करो वो करो, but then when a woman is actually beating him just कि मैं कैसे भी करूँ और मुझे कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा गलत है. Everything has a consequence. वही, there is no way. बट उनके है ना इल्यूजन कि हम कुछ भी करें भाई. उस दिन एक वीडियो देख रहा था, पार्किंग, कुछ तो दिल्ली का वीडियो था, पार्किंग के लिए पार्क किया उसने, तो खुलेआम बोल रही है वो कि तू कितना भी लड़ ले, मैं तो तेरी तो लगा दूंगी, देखना अभी. तुम वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ओपनली उस पे भी, मतलब उसकी मम्मी भी थी क्या साथ में? हाँ, वो लड़की और गाली गलौज, वो फेमस वीडियो पता ही होगा. और वो लड़की भी फुल दिखा रही है उसको कि मैं जस्ट अभी ओयो से मैंने ग्रेजुएशन किया है, ऐसी गालियां, और वो बंदा सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है. सिर्फ पार्किंग के ऊपर से कुछ हुआ था, पता नहीं क्या, बट वो इतना जोर किधर से आ रहा है, बिकॉज पता है भाई लॉ मेरे साइड पे है, मैं कुछ भी करूं, मैं वो कॉन्सिक्वेंस नहीं होने वाला, मैं इसको फंसा सकती हूँ जब चाहिए तब. सी, यू वांट इक्वालिटी, मैन हैव नो इश्यू. आर यू रेडी टू हैंडल द इक्वालिटी? बिकॉज इक्वालिटी ऑल्सो कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. यू वांट ऑल द अथॉरिटी, बट अथॉरिटी के साथ इट कम्स सबमिशन. फॉर सिंपल एग्जांपल, बॉस अथॉरिटेटिव है, यू आर सबमिटिंग टू हिम यार. यू डू नॉट क्रॉस क्वेश्चन हिम कि मैं भी कम, मैं भी हूँ. It is God over man, man over female, female over kids. Like, if kids get more educated than the mother, is he equal to mother? No. Or the kids, or the daughter or the son? It's the same way. I mean, there is a freaking hierarchy everywhere. Like, same goes in relationship. They cannot be two captains in the same team. Impossible. When you talk about equality, then chivalry does not exist. Chivalry and feminism cannot coexist. It is impossible. You want to be treated equal, right? So I have given you the equality of a man. Okay? So get ready to be treated like a man. I'm not going to give you freaking preferential treatment or special treatment. नहीं होगा भाई. चल धक्के खाते, चल ट्रेन में, चल इधर, जो भी है सब अप्लाई होता है. लॉन्डो को सबसे पहली चीज क्या नहीं मिलेगी तुमको? कॉम्प्लीमेंट्स. लॉन्डो को नहीं मिलता भाई कॉम्प्लीमेंट्स. उस दिन मैंने एक रैंडमली ट्रेन में एक बंदे को वॉच पे कॉम्प्लीमेंट किया. लाइक लिटरली दैट दोज गाइज ट्रैवलिंग इन ट्रेन, ऐसा जो उनका 9 to 5 बेचारा खोया, आपने बोला वॉच बहुत मस्त लग रहा है. The smile he had on his face, I'm not even making this up. It was so genuine. I could feel कोई बोलता भी रहेगा उसको, कोई मतलब 10 में से 9 लौंडों को. So equality चाहिए, go ahead. But then you cannot cherry pick, you cannot pick and choose. एक रील देखा अभी, marriage is not about protection. Freaking protection is not a choice. It's a biological responsibility for male. बोल के नहीं आएगा चाकू मारने को ना कल को. अभी वही लड़की कल को चाकू मार दे, समझो किसी ने अपनी बंदी को, शी वुड बी द फर्स्ट वन टू मेक अ रील. फालतू के प्रोटेक्टर बनते जो बन नहीं सकते. दिस इज हाउ दे फकिंग डाउन प्ले ऑल द टाइम. लाइक दे ऑलवेज टेक अ लो ब्लो एट मैन एंड स्पेशली फेमिनिस्ट. लाइक पूरा जो हेटिंग मैन वाला एजेंडा उनका है, एंड दे हैव नो आइडिया फीमेल, सो मेनी फीमेल्स आर मिसिंग आउट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ लिटरली स्टिकिंग टू द रोल. तो भाई कैन यू एक्सप्लेन कि व्हाई the laws are like so unfair towards men? Like इतना obvious है. अभी शुरू तो अभी वहां से शुरू हुआ जहां से अतुल सुभाष के यहाँ से, हाँ, वहां से जो फिर जो लाइन लगी है, मानव शर्मा हो गया, फिर जो इंदौर का जो केस था, फिर बहुत से केसेस, और अब रिसेंटली मेरठ मर्डर का तो चल ही रहा है, उसका पता नहीं, बट स्टिल लाइक कंसिडरिंग दोज केसेस, व्हाई इज इट सो अनफेयर टुवर्ड्स मैन? लाइक क्या इतना पर्सनल इशू है, क्या है? that is the point that I want to make people understand. कोर्ट में क्यों न्याय नहीं मिल रहा है, राइट? अब फीमेल्स को हमेशा एलिमनी क्यों मिल जा रही है? तो कोर्ट इज नॉट अ प्लेस टू मेक लॉज, इट्स टू इन्फोर्स लॉज.
है ना। लॉज वहां बनते नहीं, वहां पे यूज होते हैं। वहां पे अगर जस्टिस का मतलब क्या है, यू अबाइड द लॉ, जजेस अबाइड द लॉ। कोर्ट्स में लॉ नहीं बनते हैं, लॉ बनते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में वो लोग जाते हैं जिनको आप चुनते हो, राइट। तो आप जैसा जैसे होंगे, जैसी प्रवृत्ति के होंगे, वैसा ही नेता आप चुनेंगे। अब यहाँ पे एक बड़े पर्सपेक्ट में कि जो लीडर्स लॉ बना रहे हैं वो एक ऐसी सोसाइटी से हैं जो एलीट क्लास में फॉल करता है, राइट। वो लॉ बना रहे हैं और सरप्राइजिंगली वो अपने घर में सबसे ज्यादा पावरफुल है। ओके। है ना, कि अगर चुनाव भी होता है मान लीजिए, तो ये देखिए कि अगर महिला सीट भी रहती है तो पुरुष ही चुनाव लड़ता है महिला के द्वारा, है ना। वो अपनी वाइफ को खड़ा कर देगा पर चुनाव वही कंटेस्ट कर रहा होगा। तो इट मीन्स कि पॉलिटिकल फैमिली में अगर जो एलीट क्लास है लोगों का, वो अगर लॉ बना रहा है तो वहां पे मेल्स हेड हैं, राइट। उनके पास पावर है, ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस के पास बहुत पावर होती है। तो अपने घर में तो वो सर्वे सर्वा है, एक बंदा। ऐसे ही जो मान लीजिए कि 200 नेता हैं जो सब सर्वे सर्वा हैं, इनको मालूम है कि मेल आर वेरी पावरफुल, दे कैन डू एनीथिंग बिकॉज दे हैव पावर। तो वो लॉज बना रहे हैं पार्लियामेंट में। तो दे डू नॉट कंसीडर वीकर मैन, फॉर देम यू डू नॉट एग्जिस्ट, फॉर देम यू आर Okay. I जस्ट अ mean, नंबर। it really makes sense. अब एक पॉलिटिशियन है जो लॉज बना रहा है वहां पे बैठा हुआ, क्रिएट कर रहा है पार्लियामेंट में लॉज बना रहा है, उसके लिए तो यू आर वीक मैन, है ना। आपको Absolutely. 4 लोग सपोर्ट करने वाले नहीं, उसको 4 लाख लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यू आर नो वन इन फ्रंट ऑफ। एक बंदा बैठा हुआ है जिसके कहने पे 2000 लोग खड़े हो जाते हैं। एक बंदा बैठा हुआ है जो आप Status. पूरे दिन काम करने के बाद 100 रुपए कमाते हैं, 1000 रुपए कमाते हैं या 10,000 पूरे दिन में कमाते हैं। वो पूरे दिन में बैठे बैठे इतनी क्षमता रखता है कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए पूरे दिन में बना सकता है। तो वाई वुड ही रिस्पेक्ट यू। कोर्ट में ना जो जज होता है वो फैसला सुनाता है और एक वकील न्याय करता है। तो दैट हिट रियली हार्ड कि मुझे न्याय करना है, मेरा काम है न्याय करना अपने प्रोफेशन के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ। बट देन वो सडनली जब लोग आते हैं कुछ फेक स्टोरीज लेके टू मेक यू बिलीव दैट दे आर इनोसेंट, तो वो बहुत ही फिर छोड़ देने का मन करता है ये फील्ड, राइट। कि आप गलत आदमी को पूरे फुल फोर्स के साथ अपनी एबिलिटी के साथ डिफेंड कर रहे हो। वही है ना, एट द एंड मोमेंट जब सारे डिसीजन आ जा रहे होते तब आपको सच पता चलता है। ये तो फेक था, बाप रे। एंड थैंक्स टू द लॉ ऑफ कंट्री कि अपील कर सकते हैं। एंड एज एन एडवोकेट आई डू नॉट अंडरस्टैंड फ्यू लॉज, जस्ट लाइक इफ यू टॉकिंग अबाउट सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, है ना। तो सेक्शन 125 में बहुत ही क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि इफ वाइफ, children and parents of someone who is not able to maintain themselves, it is in very clear word, if they are not able to maintain, right. तो maintain word is very important in that section कि अगर वो मेंटेन नहीं कर सकते खुद को। अब कुछ लोग मुझे आएंगे बोलेंगे हिंदू मैरिज एक्ट में तो सेक्शन 18 में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट इज सीआरपीसी, जो 125 की बात मैं कर रहा हूँ। उस पर लिखा हुआ है कि अगर वुमेन मेंटेन नहीं कर पा रही है, पेरेंट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर चाइल्ड खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, मेजर नहीं है अभी वो, या फिर कैसा भी लेजिटिमेट है, तो उसके लिए एलिमनी की जरूरत है। बट इन दैट केस, राइट, आई एम नॉट डिफेमिंग एनीवन, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन, इट्स जस्ट कि मुझे लगता है कि धनश्री की जो डांस क्लासेस हैं बहुत पहले से चल रही थी, तो शी वाज एबल टू मेंटेन हरसेल्फ, बिल्कुल। राइट। उसके बाद से ऋतिक रोशन का जो डाइवोर्स हुआ, वन ऑफ द हाईएस्ट डिवोर्स सेटलमेंट, 400 करोड़ के आसपास कुछ था। ऋतिक रोशन का, बाप रे, 60 का बट चल रहा फॉर था व्हाट, वही। है ना। आप उससे ज्यादा कमा रहे भाई हो 4 अगला करोड़ में। अगला पकड़ने तक वो पीरियड में चाहिए ना पैसे, फ्री का एक बैकअप होना चाहिए। दैट इज व्हाट फाइनेंशियल एग्जिट प्लान इसी को बोलते हैं। स्ट्रैटेजी, अटकाओ, तो फंसाओ, ये ले बहुत ही निकलो। बेकार पार्ट लगता है मुझे, which I do not understand. दिस अप्लाइज टू ऑल स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट क्लेमिंग फेमिनिस्ट की वहां पे सिलेक्टिव फेमिनिज्म आ जाता है सट से। वहां पे सब इंडिपेंडेंस की सब 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 बत्तियां गायब हो जाती And हैं। there are few judgments, है ना, कि few judgments कि अगर आप किसी के पैजामे का नाड़ा खोल रहे हैं and या कुछ ऐसा कर रहे हैं, है ना, तो that will not fall under the definition of rape. These are the judgments of High Court. अब एक फीमेल जज थी जिन्होंने ये बताया था कि कपड़े के ऊपर से कुछ किया तो that will not fall under the category of rape. These are the judgments. हाँ ये है ना कि अब हैं कुछ लिमिटेशंस हैं, एंड हर फील्ड में थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं। बट अगर आप किसी को एकदम एब्सोल्यूट अथॉरिटी बना देते हो, जैसे पार्लियामेंट हो गया कि उनके अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता है, राइट, एंड उनके पास मास सपोर्ट है,
राइट, वो जो भी लॉज बनाना चाहें, जो भी फीजिबल हो उनके लिए वो बना सकते हैं, एंड नो वन कैन रेज वॉइस. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रणवीर अलाहाबादिया, राइट, कि रणवीर अलाहाबादिया ने कोई जोक क्रैक किया, विच इज वेरी पैथेटिक, है ना, कि कोई एकदम गंदा ही जोक क्रैक कर दिया, वो भी ऐसा जोक जो उसका था भी नहीं, किसी और का जोक था, हाँ, कोई शो का सेम चीज उसने उठाया, हाँ देखा था है मैंने ना. वो रील। देन इस चीज पे पूरा कोर्ट एक्टिव हो गया, हम्म पूरा कोर्ट एक्टिव हो गया कि इसने मजाक उड़ाया हमारा, सब हम्म लोग एक्टिव हो गए, बिल्कुल ये तो बहुत गलत है. हम पूरे गर्मी में काला कोट पहन के टहलते रहते हैं 40 डिग्री टेम्परेचर पे, उसके लिए कभी किसी ने आवाज ही नहीं उठाई, क्योंकि जो हम ड्रेस कोड भी पहन रहे हैं, ड्रेस भी पहन रहे हैं, ये ड्रेस कोड अंग्रेजों का है ना, उनके वहां पे ठंडी पड़ती थी, वो विग लगा के पहनते थे. अच्छा बट अभी क्या नीड है हमें उस गर्मी में कोट पहनने की, दिस इज हम्म ऑल्सो फॉर्मल, हम्म राइट. तो वी डू नॉट फाइट फॉर राइट्स, हम्म इफ यू कम टू अस वी कैन प्रोटेक्ट योर राइट्स, क्योंकि हम उससे घटिया और घिनौनी चीज होते हुए देख रहे हैं. जैसे मैंने आपको रेप केस का एग्जांपल बताया कि एक दोस्त की मतलब दोस्त के घर का ही कांड था, तो उन्होंने मतलब अपोजिट पार्टी ने वो अपना कपड़ा फाड़ लिया पुलिस स्टेशन में ही सामने रेप के एलिगेशंस लगाने लगी. तो पुलिस वाज वेरी सेंसिबल कि उन्होंने उस टाइम पे एफआईआर रजिस्टर नहीं किया. द पुलिसमैन आस्क्ड टू काम डाउन एंड थिंक प्रॉपरली. तो कुछ पुलिस समझदार हो सकते हैं, सब नहीं, राइट. एंड पुलिस इज वेरी पावरफुल, ट्रस्ट मी, इट इज वेरी पावरफुल. अच्छा, हाँ, काफी हद तक उनके पास भी है पावर। बहुत मतलब इन्वेस्टिगेशन की सारी पावर्स उनके पास हैं, राइट. अब कोई जज है, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को वैसे तो बहुत सारे लोग जज कंसीडर नहीं करते हैं हाई कोर्ट वाले, लेकिन पर फिर भी जो अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास है, या फिर सेशन कोर्ट का कोई जज है, हम्म राइट, तो उसकी पावर्स लिमिटेड इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जो पुलिस वाला है जॉब कर रहा है कोर्ट में, हम्म ठीक है, उसी को बार बार अपीयर करना है, उसी को इन्वेस्टिगेशन करना है. और अगर जज बार बार उस पुलिस वाले को डांटेंगे, फिर तो वो लेथार्जिक हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा. वो ऐसे ही होता है, बहुत डिले होता है प्रोसीडिंग्स, हम्म कि मैडम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आज नहीं आ पाई, तो ठीक है डीएम के पास लिख के भेजो, फिर डीएम के पास उनके पास से जा रहा है, तो ऐसे ऐसे करते करते 3 महीने बाद आईओ की रिपोर्ट लग रही है. तो पुलिस के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी प्रोसीडिंग्स को डिले कर सकते हैं. इन सम कंडीशन आई कंसीडर पुलिसमैन मोर पावरफुल देन जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. दे आर द फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग। वो लोग पहले ग्राउंड पे तो पूरा वही है, ग्राउंड लेवल पे वो लोग ही है। दो उनका कोई भी स्टेटमेंट मायने नहीं रखता है. हम्म 161 का बयान जो देते हैं, या फिर उनके सामने पुलिस के सामने, या फिर हम अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें सेक्शन 25 की, तो स्टेटमेंट बिफोर पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस, राइट. तो दीज आर थिंग्स. अजय देवगन की एक मूवी आती है जिसमें उसको बहुत टॉर्चर करते हैं लोग, हम्म कि सच बोल दे, कि कबूल कर ले कि तू नहीं किया है, कबूल कर रहे, उसको जेल में मार मार के कबूल करा रहे हैं. और ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो भी 1872 का है, लॉस तो तब भी सेम थे. अगर वो कबूल कर भी देता है पुलिस स्टेशन में, तो इसका कोर्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. अच्छा ऐसा। पुलिस मुझे मुझे या आपको कोई पुलिस वाला बोले कि कबूल कर लो तुमने मर्डर किया है, हम्म आपने स्टेटमेंट दे दिया पुलिस के सामने कि आपने मर्डर किया, बट व्हाट डिफरेंस इट डज मेक, क्योंकि 25 का सेक्शन जो है वो तो प्रोटेक्ट कर रहा है ना आपको, कि आपने हम्म कबूल भी कर लिया तो इट्स नॉट एन ऑफेंस, या फिर वो कंसीडर ही नहीं किया जाएगा. ओके बाप रे यार, दैट्स ऑनेस्टली वेरी नॉलेजेबल एंड मतलब काफी डेप्थ में चीजें क्लियर हुई। मेरे जानने में एक इवेंट ने मुझे बहुत ज़्यादा चेंज किया है, दैट इज़ जो अतुल सुभाष का केस था, है ना. वो ब्रूटैलिटी चलती रही महीनों तक, है ना, क्योंकि उनके लॉयर ने शायद उनकी हाजिरी माफ़ी नहीं कराई होगी, 205 का डिस्पेंशन नहीं दिलाया होगा, तो इसकी वजह से उनको बैंगलोर से जाना पड़ता था बार बार, कहीं से जाना पड़ रहा है बार बार. वो तुरंत मुझे पता रही कल निकलना है कहीं पे, दैट इज मेंटल हैरेसमेंट, है ना. अब उसमें मेन चीज़ ये है कि अतुल सुभाष के साथ जो हुआ, एंड मानव शर्मा। मानव शर्मा था, हम्म एंड मुस्कान, मेरठ मर्डर केस। मेरठ मर्डर केस, इन सब में मेल्स के साथ ब्रूटैलिटी हुई है. एक और केस है जिसमें एक लड़के का रेप हुआ है, हाँ ब्रूटली, वो सुना मैंने, हाँ वो भी वेरी ब्रूटल रेप, राइट. एंड द पॉइंट दैट आई एम ऑब्जर्विंग हियर इज कि 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, तो ऑल मेन, ऑल फीमेल, स्कैंडल everyone was on the road opposing it, चाहिए demanding for laws, demanding for justice. People were sitting on road. हम्म बट कुछ जब अतुल सुभाष का केस आता है, तो ना मेल सड़क पे हैं,
ना फीमेल सड़क पे है। यू नो अबाउट द लॉज, यू नो लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट। मैं कंपेयर कर रहा हूँ निर्भया के कांड से अतुल सुभाष के कांड को, अच्छा। और उस टाइम का। आप निर्भया को आज तक याद कर रहे हो। हाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012, 13 साल पहले की बात है। हम्म, एंड व्हेन आई एम सेइंग निर्भया, यू नो लाइक किस बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। राइट? इवन दो इट इज नॉट अ राइट नेम, निर्भया नाम की कोई चीज ही नहीं है ना, इट्स अ गिवन नेम, लेकिन फिर भी यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अभी आगे 6 महीने बाद, साल भर बाद, नो वन विल रिमेम्बर अतुल सुभाष। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। मैंने कहा कि मुस्कान के पति का क्या नाम था, मतलब उसका वो नाम ही इतनी बार नहीं सामने नहीं आया। सामने आया। हाँ, समझा मैं। इतना इतना डिफरेंस है, राइट? कि अगर किसी फीमेल के साथ कुछ भी हो रहा है तो मेल एंड फीमेल बोथ आर ऑन द रोड्स, एंड अगर मेल के साथ कितना भी ब्रूटल हो जा रहा है तो नो वन गिव्स अ फक अबाउट इट। इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि इक्वल लॉज हो, इक्वालिटी हो, इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि मेल के लिए लॉ बने, मेल को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बने, देन व्हाई यू आर नॉट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट? यू आर नॉट, बिकॉज यू डोंट वांट इट। because they don't give a flying regimental fuck about men, honestly. अभी देखो इसका काउंटर क्या देते हैं ना, जब भी मैं देखा, अगर बंदे के बारे में बताते कि इसका क्राइम हुआ है, तुरंत काउंटर आता है फीमेल के साथ भी क्राइम हुआ। सो अगर बंदी के साथ हो रहा है, ठीक है, सो यू वुड नॉट एक्नॉलेज बंदे का क्राइम, मतलब बंदे के साथ जो हो रहा है उसका रीजनिंग मैं बताता हूँ कि मैन आर वायलेंट, सो मैन आर वायलेंट, दैट मीन्स innocent men, they do not deserve justice, that's what they're saying. और दूसरा उनका रीजनिंग होता है कि मैन आर रिस्पॉन्सिबल। सिंपल लॉजिक है, मेरठ मर्डर केस में कौन है कल्प्रिट, मतलब मर्डर पूरा टुकड़ा टुकड़ा कौन किया है? मुस्कान। मुस्कान दीदी। सो डज दैट मीन कि अभी जो अगर कल को इनोसेंट लड़की के साथ कुछ होता है तो उसको जस्टिस मिलेगा नहीं, जस्ट बिकॉज कोई वहां पे क्राइम कर रहा है औरत रेस में? लुक एट दैट लॉजिक, इतना फ्लॉड है वो कि दे होल्ड मेन रिस्पॉन्सिबल, एंड उस चक्कर में इनोसेंट विक्टिम्स डू नॉट गेट जस्टिस। मेरठ मर्डर केस में क्या होगी सजा उन दोनों को? मुझे बहुत तो लोगों के बहुत लोग जो लोग वेट कर रहे हैं, वो लोग हाँ, गेस कर रहे हैं फांसी ये वो। सो यू बीइंग इतना मतलब लॉ प्रैक्टिशनर, तुम्हारे हिसाब से क्या लग रहा है उनको, क्या मैक्स टू मैक्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसके ऊपर दोनों को, इवन साहिल को भी? हाँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से ज्यादा नहीं होगा। देयर वाज अ सेक्शन जिसमें डेथ, राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है ना, जिसमें, और बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, जिसमें जो डेथ सेंटेंस है वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में दी जाती है। ओके। एंड यू थिंक, यू नो, these things are really very common. It is happening on every next day. टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत पहले भी मैं, जब मैं बोला ना, जब टीवी चैनल में था तभी भी मैं सुनता था। एक केस था, आई थिंक ऐसे यूपी का ही था, नेवी ऑफिसर था या वो आई थिंक पायलट था, ऐसा कुछ था। वो नहीं होता है उनका जो क्वार्टर्स होता है उसमें रहते सारे, तो आई थिंक नेवी का ऐसे कुछ था, और वाइफ का चल रहा था वही सेम इसके मुस्कान जैसा। हाँ, और तभी उसके टुकड़े करके, तो छोटे छोटे करके फ्रीजर में डाल दिए थे उसने। बट लाइक यू सेड, काफी कॉमन, बहुत हुए केसेस जहाँ पे, तंदूर कांड तुमने सुना ही होगा, हाँ, सभी का फेमस है, तंदूर कांड हुआ है। फिर तुम्हारा वो वाला केस जहाँ पे वो लड़की आई थी हीरोइन बनने, और बॉयफ्रेंड था इसमें एयरफोर्स में, कि भाई कहीं पे, और वो आई, जिस प्रोड्यूसर ने उसको रोल देने का बोले, उसके साथ इंटीमेट हो रही थी, तुरंत उसी दिन वो उसके रूम पे ही पहुंचा हो। फिर उसने बोला नीचे आके मशेडी और चॉपर लेके आ, टुकड़े टुकड़े किए उस वो लवर के उसके, और दोनों फिर जेल गए, लेकिन लड़की छूट गई जल्दी। बट कमिंग बैक टू मेरठ वाला, सो तुम्हारे हिसाब से लाइफ? मैक्स टू मैक्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और एक केस मैं बताऊंगा, सेक्शन 77 इंडियन पिनल कोड पे केस है, वरियम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अगेन। इसमें इफ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ लॉ वर्क्स, है ना, एक आदमी ने दूसरे आदमी को गोली मार दी, ओके। भूत समझ के। अच्छा। हाँ, ही इज आउट। कि उसको गलत फहमी हो गई थी कि वो भूत है। तो वरियम सिंह का केस एक लीडिंग केस है जो इंटेंशन को क्लियर करता है। एंड सिमिलरली अगर मुस्कान की केस के बारे में आप देखोगे, या फिर साहिल के बारे में देखोगे, तो आपको पता चलेगा ना कि दे वर अंडर सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ना। वो जिस तरह जो से एविडेंसेस क्रिएट करने की कोशिश की गई कि उसका कमरा दिखा रहे हैं, चैट्स दिखा रहे हैं कि सम एंटिटी इज इन्वॉल्वड, हर मदर वाज सेंडिंग मैसेजेस, है ना, कि स्नैपचैट के थ्रू, स्नैपचैट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। तो साहिल को तो अंडर इन्फ्लुएंस दिखा दिया जाएगा, एंड ड्रग्स और मुस्कान ने शायद अपने हाथ से कुछ किया नहीं है, ऐसा बता देंगी वो। हम्म। एंड कोर्ट वहां पे देखने जा नहीं रही है। बट बीच में मैंने सुना था कि उनको पूरा लिटरली फिर से बाहर आके उनको दे ला टू रिक्रिएट द एंटायर सीन, उन दोनों को लेके जाएंगे वहां पे, ऐसे मैंने सुना भी था करते हैं ऐसा बहुत बार, अच्छा। बहुत बार करते हैं, बट उससे रिक्रिएट कुछ फर्क करते हैं। नहीं पड़ेगा? क्या ही फर्क पड़ जाएगा, जब हम रिक्रिएट कर रहे हैं तो जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ वही तो आप बताओगे, हम्म। राइट?
तो अगर मुझे अपना मेंटली खुद को अनस्टेबल ही दिखाना तो मैं उसी हिसाब से स्टोरी भी रिक्रिएट कर दूंगा. हाउ मच टाइम डज इट टेक एक फेक स्टोरी बनाने में? कितना क्लियर है सीन, कितने गलतियां गई. एक तो भाई पता है तुमको, वो लोग भाग के शादी किए थे, फिर उसके रेड फ्लैग शुरू हो गए. घर वाले ने मना किया, अगेंस्ट गया. उसके उस जब शादी हुई 2 बार वो कहीं भाग के गई, को हीरोइन बनने के लिए किसी बंदे के साथ भाग के गई, पुलिस पकड़ के ला. मतलब इतना हो रहा है, तुम्हारे पास टाइम है छोड़ने के लिए. तुम्हारे ऐसा आदमी अपने घर वाले को सफर कराएगा पूरी अपनी एक हार्डकोर रेड फ्लैग से, तभी जब वो किंग ऑफ सिम्प होगा, फाइनल बॉस, और दूसरा सटिया होगा दिमाग And से. what does simp stands for? तुमको जानना है Yes. उसके मेरे और बहुत अलग अलग डेफिनेशन. There are मेरे two मेरे बुक definitions. में इट इज लाइक men who suck in their masculine pants. They suck in their masculine pants, मतलब they're not comfortable This being is your definition. but and- ये मेरा है. बट रियली एक्चुअली देखा जाएगा तो ये भी मैं श्योर नहीं हूँ, बट 95% आई थिंक इट्स ट्रू. इट इज suckers who idolize mediocre pussy. सॉरी, कमिंग बैक टू मेरठ वाला केस, तो वो सीन हुआ उसके साथ. फिर भाई साहब ने सबसे दूसरी लास्ट गलती कर दी, आखिरी गलती, सीधा ड्रम तक पहुंच गया, छोड़ के चला गया. तुमको नौकरी करनी है, तुमको रेड फ्लैग सबसे पहले समझ लो. तुमको रेड फ्लैग अगर पता चल गया कि शादी हो गई है, भयंकर रेड फ्लैग है, जो उसको तो नहीं पता होगा, बट इन जनरल कोई बंदे को अगर अवेयरनेस है कि शादी होने का समझ में आ रहा है भाई, तो हार्डकोर रेड फ्लैग है. एटलीस्ट यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल इट. तुम ऊपर से और ढीले पड़ रहे हो. तुम जा रहे हो सीधा कंट्री छोड़ के जॉब करने. मानता हो जॉब जरूरी है, उसने तो वो भी गलती की है. तुमको पता है ऐसा बोला गया कि वो पहले बोला उसको मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, और शादी होती छोड़ दिया. रीजन ऐसा कुछ था कि मुझे साथ में टाइम स्पेंड करना, तो मैं छोड़ देता हूँ. तो देखिए इसमें दोनों पार्टीज की गलती है, राइट? इवन आई कंसीडर 3 ऑफ देम एज अ डिफॉल्टर. पूरा. बट देखो, रोका जा सकता, टू बी ऑनेस्ट, हाँ, रोका it जा could सकता have था. been. तो ये मैं बोल रहा हूँ, वो ड्रम में जाने से बच सकता था, एलिमनी तक जा सकता था. मैं वो कह रहा हूँ कि ऐसा. अगर वो लोग बचपन से साथ हैं, हम्म. राइट, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इफ शी इज चीटिंग, है ना, तो वो एलिमनी के लिए जाएगी तो भी उसको सोल्यूशन नहीं निकलेगा. देयर इज अ क्रिमिनल ड्रैकोनियन थिंग्स, है ना, या फिर जो कुछ हटाना ही है रास्ते से. साइकोलॉजी वाला पार्ट है जो मैंने पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत, तो उसमें ये रहता है कि यू हैव टू. वही मैं बोल रहा हूँ ना, अग्री करता हूँ जो भी हुआ है. अभी उसने दिमाग बना लिया है साहिल के साथ मिलके इसको उड़ाना ही है, जो भी है. बट मैं बोल रहा हूँ चांस था उसके पास, बच्ची होने तक वो आया नहीं था. 2019 में आया वो, 16 में शादी हुई, 3 साल है, मोर देन इनफ तुमको समझने के लिए भाई ये बहुत भयंकर उड़ा देगी मेरे को. बट यही है, यू कीप पुशिंग योर लिमिट्स. लव इज ब्लाइंड, तो उसमें आप यू कैन नॉट सी द ट्रूथ. ब्लाइंड भी, लड़के प्यार में अंधे भी होते हैं और सी भी होते हैं, बहुत बड़े लेवल के. वो प्रॉब्लम है. और आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज उधर आता है बायोलॉजी का गेम, कि नेचर को चाहिए कि भाई तुम लोग दोनों रिप्रोड्यूस करो मेरे को कैसे भी, और उसके लिए बनाया लड़की को तुम्हारे दिमाग पे लॉक लगाने का. और इसीलिए इट मेक सेंस. कोई भी लॉजिक नहीं चलता उसके टाइम पे. जब तुमको लड़की परस्यू कर रहे हो, उसका ब्यूटी इतना छा जाता है ना, तुम्हारा लिटरली थिंकिंग एबिलिटी हाईजैक हो जाता है, तो तुम सोच ही नहीं पाते हो भाई. इसीलिए बोलता हूँ ना, कभी कभी घर वाले बोलते हैं ना, सुन लेने का, बिकॉज वो लोग है ना, वो लोग प्यार में नहीं हो लड़की का, तू प्यार में है. तो वो लोग एक्चुअली उसको एकदम न्यूट्रल लेंस से देख रहे हैं.